today we are going to start with median in discrete series and in continuous series. So in the last video what we have done, median क्या होता है वो हमने समझ लिया है in the previous video, and individual series में कैसे कैलकुलेट करेंगे that we have done. So there are three types of series जो हमने नीम में भी देखा था, discrete, individual, discrete and continuous. So second we are going to go with discrete series. मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. When we have done individual series, so individual series में क्या था, आपके पास एक नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज जैसे हमने मीन में किया है कि सीरीज गिवन थी और आपको उसमें से मीडियन कैलकुलेट करना था. हमने क्या समझा था कि मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू. तो अगर तो छोटा ही डेटा है तो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला यू कैन जस्ट फिगर इट आउट मीडियन वैल्यू कौन सी है जो सेंटर में है, जिसको आप मीडियन बोलेंगे. उसके साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी लेफ्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू गो विद डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस रहेगा, ये आपकी सीरीज के अलावा आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी. ठीक है. सो इन दैट केस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज देयर and the data is there, what we have to do, these are the 4 steps. 4 steps are there and which we have already covered. मीडियन या पोजिशनल एवरेजेस के केस में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला आपका काम रहेगा ऑर्डर. अपनी सीरीज को ऑर्डर में लेके आना, या असेंडिंग में ले आइए या डिसेंडिंग में ले आइए, एनी ऑर्डर, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग, बट द सीरीज शुड बी इन अ ऑर्डर, इन एन ऑर्डर. तो ये देखिए, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी से ऑर्डर नहीं होगा, आपकी वैल्यू से ऑर्डर होगा. 5, 7, 8, 10, 11 दिस इज ऑलरेडी इन ऑर्डर. तो देयर इज नो नीड टू मेक दिस इन ऑर्डर क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्डर में है. तो पहला स्टेप आपका रहेगा ऑर्डर में करना. इंडिविजुअल के केस में उसके बाद हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, n over 2th आइटम और n+1 over 2th आइटम डिपेंडिंग अपॉन ऑड या इवन है. कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में ऑड इवन का कुछ नहीं रहेगा. आपको क्या करना है, CF कैलकुलेट करना है. व्हाट इज CF? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, जैसे दिस इज F इज गिवन ओवर हियर, हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. क्यूमुलेटिव होता है ऐड ऑन करते जाना. फर्स्ट इज योर 20 प्लस 15 हो जाएगा, दैट इज योर 35. 35 प्लस 12 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 47. 47 plus 15 is going to be 62 and 62 plus 18 is going to be 80. तो आप हमने क्या किया, आई कैन जस्ट राइट इट डाउन. ये तो 20 ले लिया, यहाँ पे 15 plus 20 हो गया. देन दिस इज गोइंग टू बी 35 plus 12. दिस इज गोइंग टू बी 47 plus 15. This is going to be 62 plus 18. So this is how we are going to कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. चाहे कंटिन्यूस सीरीज है चाहे आपका डिस्क्रीट सीरीज है, सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट आउट. थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी डायरेक्टली यू विल कम टू द फॉर्मूला फॉर मीडियन. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन, व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, n+1 over 2th आइटम. तो ये जो है आपको क्या करेगा, आइटम पोजीशन बता देगा. तो दैट वी कैन कैलकुलेट. अगर आप n कैलकुलेट करें तो n विल बी दिस ओनली. आपका इसको ऐड करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी योर n, एंड और यू कैन से द टोटल जो हाईएस्ट नंबर आया दैट इज गोइंग टू बी n, दैट इज 80. तो 80 आ गया है हमारे पास. सो वी कैन जस्ट गो विद दैट. 80 प्लस 1 ओवर 2th आइटम अगर हम करेंगे तो हमारे पास आइटम नंबर आ जाएगा, दैट इज 81 over 2. 81 over 2 अगर आप कट करते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी योर 40.5 आइटम. तो ये हमारी पोजीशन आ गई. तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम पोजिशनल एवरेजेस कैलकुलेट करेंगे देयर विल बी अ फॉर्मूला. वो फॉर्मूला आपको उसकी पोजीशन तक लेके जाएगा. मीडियन वैल्यू उस पोजीशन पे जाके उसके सामने जो भी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. अब इसमें क्या रहेगा, ये वाला केस भी हमने कर लिया, फॉर्मूला भी हमने लगा लिया. लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, इक्वल और नेक्स्ट हायर वैल्यू. ये पूरा लाइन नहीं लिखा है बट द लाइन विल बी, जो भी आपका यहाँ पे आइटम नंबर आएगा वो आपको CF में ढूंढना है नंबर.
अगर तो एग्जैक्टली वो नंबर है तो वहाँ पे आपका सम कंप्लीट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू द आंसर। बट अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो आप उससे इक्वल नहीं है तो आप नेक्स्ट हायर जो भी होगी वो लेंगे। 40.5, तो देखिए 35 से बाद 47 आ रहा है तो 47 40 से ज़्यादा ही है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 47 is going to be number what we are going to take, and on the basis of that only उसके corresponding कौन सा आपका आ रहा है वैल्यू, दैट इज दिस। तो एवरी टाइम x में से ही आपका वैल्यू निकलेगा, तो मीडियन फ्रॉम दिस इज 8। So this is how we will calculate median in case of discrete series, and when there is your what is given, when there is discrete series is given, and this is the order for the same. So next thing I am going to go with continuous series. For this I am going to end over here only. Next video mein I am going to take continuous series as well.